IND इनसाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज का हमारा विषय है मनरेगा में फर्जीवाड़ा। पूरा मामला वाड्रफनगर जनपद पंचायत के बसंतपुर ग्राम पंचायत का है, जहां पर मनरेगा के तहत 2016-17 में करीब 886 निजी शौचालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य में खर्च की गई राशि के लिए पंचायत के अन्य मदों की राशि का उपयोग किया गया था। मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण की करीब 22,61,000 की राशि पंचायत के खाते में दी गई। पंचायत को राशि का समायोजन करना था, जो कि नहीं किया गया और उस राशि का बंटर बांट कर दिया गया, जो कि बंदर बांट हो चुका है। और वहीं कलेक्टर के आदेश के बावजूद अभी तक इस मामले को जनपद स्तर पर ही दबा दिया गया। 3 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक कलेक्टर के आदेश को दरकिनार कर अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले में पूर्व सरपंच का कहना है कि शौचालय निर्माण के लिए पंचायत में प्राप्त राशि में तत्कालीन जनपद पंचायत के CEO और मनरेगा के कर्मचारियों द्वारा हेराफेरी की गई थी, जिसकी जानकारी उनको नहीं लग पाई थी। इस दौरान तत्कालीन पंचायत सचिव की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई और पंचायत का सारा दस्तावेज सचिव के पास ही रहता है। के बलरामपुर जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष रामानुज कुशवाहा द्वारा मेरे पास संज्ञान में आया था कि यहाँ पे 22 लाख का गबन किया गया है शौचालय का ही, जिसमें वो सभी जगह आवेदन वगैरह दे भी चुके थे। हमारे संज्ञान में आने के बाद मैं कमिश्नर जी के पास भी मैं आवेदन लगाई थी, लेकिन अभी तक कलेक्टर के पास भी वो 1 सप्ताह का समय मांग के कि हमको वहाँ का प्रतिवेदन दिया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ भी किसी प्रकार का कोई वहाँ पे प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। यहाँ पे सभी का लिपापति है। पहले जो कलेक्टर थे वो तो यहाँ पे मेन तो यहाँ पे CO का है, क्योंकि CO को कहा गया था कि वो यहाँ पे अपना अपराध पंजीकृत करके कायम करें। जो शौचालय बन रहा था उसमें CO गुप्ता CO की कौन थे इतना तो नहीं मालूम, पर मेरे दरवाजा में आके बताया कि भाई आप लोगों को शौचालय बनाना है और आप लोगों का जो भी मद होगा पंचायत में उसको है जो खर्च कीजिए, जब पैसा आएगा तो समायोजन कर दिया जाएगा। बाद में पता नहीं चला कि वो पैसा कैसे निकला। मैंने कहना चाहिए कि वहाँ गलती हुआ, इस चीज को मैं नहीं जानता। मुझे जानकारी नहीं है। आपके द्वारा मुझे ये संज्ञान में मिला है कि 2019 का मामला है और FIR जो दर्ज करना था वो जनपद CO को करना था। तो मैं जनपद CO के माध्यम से या फिर हमारे कार्यालय में अगर पत्र आया होगा तो वो खुजवा करके मैं देखता हूँ, और अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो फिर कार्रवाई करने के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। ये बात जो है आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसमें क्या कार्रवाई होना है और मैं संज्ञान में लेने के बाद कार्रवाई बताऊँगा। आवेदन दिया गया, कमिश्नर द्वारा कलेक्टर को मार्क किया गया कि 7 दिवस के भीतर जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आज महीना दिन बीतते जा रहा है, आज तक कलेक्टर ने भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इतने बड़े गबन में, जो कि SBM की एक केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना थी गरीबियों के लिए कि घर घर शौचालय का निर्माण हो, अब पूरे ब्लॉक को भ्रष्टाचार के इन लोग भेंट चढ़ा दिए। एक शौचालय का भी पैसा ये अधिकारियों को नहीं पचा, उसको भी ये अपने घर का माल समझ करके खा गए। आज जब हम लोग के आवेदन पे अधिकारियों को कार्रवाई करने में इतनी देर लग रही है, तो वो जो ये आम जनमानस है उनके शिकायत की क्या स्थिति होती होगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बसंतपुर ग्राम की, जहां पर मनरेगा के तहत जो राशि स्वीकृत की गई थी उसमें बड़ा घोटाला सामने आया है। और विस्तार से जानकारी के साथ देवेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, एक बड़ा घोटाला सामने आया है, बसंतपुर ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां पर देखा जाए तो जो शासन के द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी मनरेगा के तहत, उसका गबन किया गया है सरपंच और सचिव के द्वारा। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा, ये वाड्रफनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत बसंतपुर का मामला है। यहाँ पे 2016-17 में 686 शौचालयों की स्वीकृति हुई थी और उस समय के जो CO थे उन्होंने सरपंच को यह निर्देशित किया कि दूसरे फंडों से शौचालय का निर्माण कराया जाए, और सरपंच और सचिव ने दूसरे मद की राशियों का उपयोग किया और शौचालय का निर्माण भी कराया गया। परंतु जब मनरेगा से शौचालय की राशि आई, जारी हुई और खाते में आई, तो उस राशि का बंदरबांट कर लिया गया। उस राशि को
समायोजन करना चाहिए था जिन दूसरे मदों से पैसे का उपयोग किया गया था उन मदों में, लेकिन उनका समायोजन नहीं किया गया। और इसमें मैं बताना चाहूंगा, जब शिकायतों का दौर चालू हुआ, जनता को ये पता चला ये मामला गंभीर है, तो शिकायतें हुई। शिकायतों के बाद चक्का जाम भी किया गया तत्कालीन सरपंच के द्वारा। तब जाके कहीं जनपद सीईओ ने एक एसडीएम को अपना पत्र भेजा और एसडीएम ने एक कमेटी गठित की और इसमें जांच कराया गया। जांच कराने के बाद 22,61,000 रुपए का गबन सिद्ध हुआ। एसडीएम ने अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा, जिस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने उस समय के सरपंच और सचिव के ऊपर एफआईआर करने का आदेश जारी किया। परंतु बहुत बड़ी विडंबना है कि आदेश जारी होने के बाद आज तक 3 वर्ष बीत गए, सरपंच के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं किया गया है। जी प्रियंका। बिल्कुल, आप बने रहिए। देवेश हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उर्मिला कुशवाहा, जो कि शिकायत करता है। उर्मिला जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपको समस्याएं आ रही हो, किस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया है। जी मैडम, किस तरह से यहाँ पर जो पैसा आया था, जो राशि दी गई थी शासन के द्वारा, जिसकी आपने शिकायत की है, किस तरह की ये यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया है? जी जी जी, यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया है मैडम। ये मेरे पास संज्ञान में आया था, जो पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक से बलरामपुर से हैं, उनके द्वारा मेरे पास संज्ञान में लाया गया था कि यहाँ पास इतने लाख का गबन किया गया है। और मैं यहाँ पे कमिश्नर जी के पास में आवेदन दी थी, जिसमें कमिश्नर जी यहाँ से कलेक्टर जी को फॉरवर्ड भी किए थे कि मेरे को एक सप्ताह के भीतर में वहाँ का जांच का प्रतिवेदन दिया जाए। 1 सप्ताह क्या मैडम, यहाँ 2 मंथ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, इसके बाद जब कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आपने आगे कहाँ गुहार लगाई इसको लेकर? अभी हम लोग क्या कहते हैं, गुहार रहे, ये देवेश दुबे जी से हमारी बात हुई थी जी। कमिश्नर जी अभी तक वहाँ यही तो बात है मैडम ना, कि अभी तक हम लोग को वहाँ का प्रतिवेदन दिया ही नहीं गया है ना। बिल्कुल, यानी कि मामला देखा जाए तो कलेक्टर के पास पहुंच चुका है, वहां से आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जा रही है। कब ये स्वीकृति मिली थी, अगर आपको कोई जानकारी हो तो? कब से ये शौचालय के लिए जो बनाने की स्वीकृति थी, कब मिली थी? कोई जानकारी आपके पास? ये 3 साल पहले का मामला है मैडम जी। 3 साल हो चुका है ये। जी, शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामानुज कुशवाहा, जो कि ग्रामीण वहाँ के, उनसे जान लेते हैं। रामानुज जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। यहाँ पर मनरेगा के तहत जो राशि आई थी और जो शौचालय बनाए जाने थे, क्या वो शौचालय सही तरीके से बनाए गए हैं? सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। मैं रामानुज कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। जी, मेरे संज्ञान में आया था बसंतपुर ग्राम पंचायत वाड्रफनगर जनपद पंचायत के अंदर, जो कि जहाँ शौचालय का निर्माण किए जाने था SPM के तहत। तो वहाँ सरपंच, सचिव और अधिकारियों के साझेदारी से स्पष्ट रूप से 22,61,000 रुपए का गबन किया गया, जो कि कलेक्टर के आदेश के बाद जनपद पंचायत स्तर के एवं SDM के दिशा निर्देश में जांच टीम का गठन किया गया। और इनके जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पे ही कलेक्टर द्वारा जनपद CEO को आदेश किया गया कि सरपंच, सचिव के विरुद्ध बसंतपुर थाने में अपराध पंजीकृत करवाएं। किंतु इनके द्वारा अभी अपराध पंजीकृत करवाना तो दूर, इनका तो कहना ये हो गया कि कागज ही इनके पास से भूल गया और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब जाकर के जब इसके बारे में हम लोग को जब जानकारी हुई, तो मैंने इंटक की जिला अध्यक्ष उर्मिला कुशवाहा को बताया कि आप ऐसा करो कि आप जाकर के कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दो, यहाँ ऐसा ऐसा उपरोक्त घटनाक्रम का पूरी तरीके से विवरण लिखो और उसको अवगत कराओ कि ऐसा ऐसा हुआ है और FIR पंजीकृत नहीं की गई है। फिर आगे ये क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर, जब वो इसको दोबारा लेकर पहुंचे होंगे कलेक्टर के पास? मैम, कमिश्नर ने कलेक्टर को आदेश दिया कि आप 7 दिवस के अंदर अपराध पंजीकृत करवाएं और जांच प्रतिवेदन 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। किंतु कलेक्टर द्वारा आज दिनांक तक 7 दिवस क्या दूर, आज महीनों बीत गए, अभी तक कलेक्टर द्वारा भी जांच प्रतिवेदन
प्रस्तुत नहीं किया गया। बिल्कुल। और इसके बाद जब कल एक न्यूज चैनल पे कलेक्टर की मैंने बाइट देखी, जिसमें स्पष्ट रूप से कलेक्टर द्वारा पत्रकार महोदय को ये कहा जा रहा है कि मुझे आप पत्रकार से ये संज्ञान में मामला आया है। जब कमिश्नर ने कलेक्टर को जब आदेश दिया तो कलेक्टर को उस समय मामला संज्ञान में नहीं आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लेकिन कह इस रहे हैं तरीके कि का उनका रवैया है। इतना हाँ। एक कलेक्टर जो जिम्मेदार अधिकारी जिले का होता है, उसका ये बयान इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सोचिए कि एक मतलब एक पॉलिटिकल पर्पज से जब कोई एक नेता एक एप्लीकेशन दे रहा है, कोई अध्यक्ष एप्लीकेशन दे रहा है, तो उसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है, तो बेचारा जो बसंतपुर ग्राम पंचायत में जो आम ग्रामीण होंगे, उनके आवेदन पे एफआईआर कहाँ से लॉन्च होगी? मैम, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कलेक्टर ही इस तरह से अगर बात करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी उनके ऊपर है और आदेश उनके द्वारा पहले दिए जा चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया उनके आदेशों को, या ये कहें कि उनके आदेशों की अवहेलना की गई है। आप बने रहिए, हमारे साथ रामरूप सिंह भी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व सरपंच हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी सर, एक मामला है जो कि बसंतपुर ग्राम का है, जहां पर मनरेगा के तहत जो शौचालय बनाए गए थे और उसकी जो राशि पंचायत में दी गई थी उसका गमन किया गया है। अब गमन तो मैं नहीं बता पाऊंगा मैम जी। यही बात कि भाई आपका रोजगार गारंटी से पैसा कहना चाहिए कि शौचालय बनना था। मेरे को उस स्थिति में जो भी सीओ रहे होंगे, अब नाम तो नहीं मालूम, मेरे ख्याल से जहाँ तक गुप्ता करके थे, नए नए सब आए थे और उन्होंने बोला घर में आके बोले कि अपने पंच लोगों को बैठाए रहना, शाम को मैं आ रहा हूँ और वहीं बात विचार होगा। मेरे दरवाजे पे जो जो कहना चाहिए पंचायत है और इच्छुक पंच जो निर्माण करने इच्छुक थे, उन लोग खास करके उन लोग थे और बोले कि इनकी काम करने के लिए इनका जो भी कहना चाहिए कि राशि आपके ग्राम पंचायत में जो भी मत का होगा, इनके नाम से प्रस्तावित कर इन लोगों को काम बांट दो और चेक जारी कर देना। बिल्कुल। आप पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से राशि यहाँ पर आई होगी, किस तरह से इसका गमन किया गया है। मतलब ये मामला सामने आया है क्योंकि मीडिया में सामने आ चुका है, तो गमन तो किया गया है, लेकिन गबन जब ये राशि हुई है तो ये पूरा मामला आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस राशि का गमन किया गया है, क्योंकि आप इससे पहले सरपंच रह चुके हैं। क्योंकि हमारे जैसा बोला गया था कि आपका कहना चाहिए कि पंचायत की जो भी मद राशि है उसको आप खर्च करो, पैसा आने पे समावेदन कर दिया जाएगा। तो हमको तो इसके सूचना मिला ही नहीं कि पैसा आ गया है और आप आपका ग्राम पंचायत में आपने कितना खर्च किए हो, इसकी हमको ना तो कुछ मांगा गया, तो हम कहाँ से बता पाया उधर कब पैसा आया कि आप हमको दें कि हम समावेदन करें। रामरूप जी, आपको क्या लगता है कि कहां पर ये जैसे कि कार्रवाई होनी है, कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिया है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो कार्रवाई नहीं की गई है, क्या लगता है आपको कहां कमी आ रही है इसमें? अब कार्रवाई के लिए तो मैम अब ये नहीं बता पाऊंगा। कार्रवाई में तो भाई अब मेरे प्रति ही आएगा, तो मैं तो उसमें तत्कालीन जो भी कलेक्टर महोदय रहे तो मेरे विरुद्ध कहना चाहिए कि जो अपने गांव के ही आज वही सरपंच हैं और उन्होंने कहना चाहिए कि चक्का जाम का प्रदर्शन इसको लेके 3 बार किया था। तो उसी में कहना चाहिए कि कलेक्टर महोदय मेरे ख्याल से अब उसको देखे नहीं देखे, लेकिन स्थिति को देखते हुए उन्होंने अनुमोदित कर दिए कि इनके ऊपर FIR हो। अब उसको कलेक्टर महोदय देखे नहीं देखे ऐसा मैं अब सही क्या है नहीं बता पाऊंगा, पर उसको जैसा कहना चाहिए कि चक्का जाम की बात था उसको देखते हुए कलेक्टर महोदय है जो अनुशंसा कर दिए। लेके है जो मैं हमको ऐसा पता चला तो मैं सोचा कि अब FIR हो गया है तो अब हम कहाँ जाए, तो फिर मैं जो
आयुक्त महोदय के पास गया, वहीं से मेरा स्थगन मिला और वहीं मेरा प्रकरण चल रहा है। आज है जो कहना चाहिए कि 3 फरवरी 23 में मेरा ऐसी डेट है, देखिए दिनांक है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम देखें तो 2019 में कलेक्टर के पास ये शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद इसके जांच के आदेश भी दिए गए थे और इसके बाद देखा जाए तो कार्रवाई की बात भी कही गई, लेकिन देखा जाए तो करीब 3 साल बीत चुके हैं, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि इस तरह के घोटाले सामने आते हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? तो जांच का विषय है मैम, अब सही क्या है गलत क्या है अब उसको हम क्या कह पाएंगे। नहीं, पर आप इतना तो समझ रहे हैं ना कि अगर सरकारी राशि का गमन किया जा रहा है, शासन की राशि का गमन किया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये तो आप बता सकते हैं ना। उसमें जांच होने के बाद ही उसका डिसीजन जो भी निकले मैम, अब उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। चलिए, शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ देवेश दुबे बने हुए हैं जो कि हमारे सहयोगी हैं, उनसे जान लेते हैं। देवेश, जिस तरीके से हमने बात की है और बात करने पे जो समझ में आ रहा है कि राशि का गमन तो किया गया है और देखा जाए तो कलेक्टर के जो आदेश थे उसे भी दरकिनार कर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है और इस तरह से देखा जाए तो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी संरक्षण प्राप्त है। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा, इतनी बड़ी राशि का गबन अकेले सरपंच तो कर नहीं सकता और अगर सरपंच ने कर दिया तो निश्चित तौर पर अधिकारी इसीलिए बैठे हुए हैं कि मॉनिटरिंग करें, जांच करें और उस पर कार्रवाई करें, परंतु कार्यवाही पर पर्दा डालना ये निश्चित तौर पर साबित करता है कि कहीं न कहीं इनकी अहम भूमिका है और इनका भी मिला होना इसमें प्रतीत होता है। जी प्रियंका, बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से मनरेगा के तहत जो शौचालय बनाने की स्वीकृति दी गई थी उसके तहत कितने शौचालय बनाए गए, क्या सही तरीके से शौचालय बनाए गए हैं या फिर कुछ अभी शेष बाकी हैं और उसका भी गमन कर लिया गया राशि का? प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा, एसडीएम ने विधिवत इसका जांच कराया है, टीम गठित की गई थी, तहसीलदार और बाकी जनपद स्तर के कर्मचारी जो है इसमें जांच किए हैं। जांच के बाद जो सच सामने आया उसी का प्रतिवेदन एसडीएम ने लगभग 7 पन्नों में कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें अन्य मामलों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें सीसी रोड निर्माण, मध्याह्न भोजन की राशि का दुरुपयोग और उसके साथ अन्य मदों की जैसे कि 14वीं वित्त की राशि का उपयोग भी गलत तरीके से किया गया है। तो पूरी राशि जो मिला जुला के होती है 22,61,000 रुपए। अब 22,61,000 रुपए के वसूली और इनकी गिरफ्तारी मतलब एफआईआर करने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया। अब जब कलेक्टर के आदेश जारी करने के बाद भी जनपद स्तर पे जनपद सीईओ ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं कराया तो निश्चित तौर पर प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जनपद सीईओ की इस गबन के मामले में अहम भूमिका रही है। जी प्रियंका, बिल्कुल, और देखा जाए तो राशि गमन के मामले में किन किन लोगों के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो सीईओ और मनरेगा कर्मचारी पर भी हेरफेर के आरोप हैं। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये एक रिवाज चला आ रहा है कि जब भी इस तरीके के गबन के मामले आते हैं तो निचले स्तर के जो कर्मचारी या प्रतिनिधि होते हैं उनके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाता है और उच्च अधिकारी जो होते हैं वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि जब मनरेगा की राशि आई खाते में तो निश्चित तौर पर जनपद के खाते में आती है, फिर वहां से इस फंड को रिलीज किया जाता है पंचायत के खाते में। तो वहां पे अधिकारी की अहम भूमिका होती है। अधिकारी को चाहिए था कि इस राशि का समायोजन करवा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरपंच का बात आपने सुना ही, सरपंच अनभिज्ञ बन रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे इस संबंध में जानकारी ही नहीं है कि कौन खाया, सीईओ खाया कि कौन खाया। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो डोंगल होता है जो कि पंचायत के सरपंच और सचिव के पास होता है, बिना इनके डोंगल लगाए राशि का आहरण हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख ही पा रहे हैं और इसे जैसे कि स्वीकृति दी गई है और ये मामला भी सामने आया है, बड़े बड़े अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर हेरफेर की जा रही है और आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है, तो बड़ी अधिकारियों की मिलीभगत तो लग ही रही है। और इसके तरह अगर हम बात करें ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों का क्या कहना था इसको लेकर, और जिस तरीके से जो ये राशि जिसका गमन किया गया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर उन लोगों के विकास कार्य के लिए इसका यूज होना था, लेकिन देखा जाए तो जो अधिकारी है उन्होंने ही इसकी हेरफेर कर ली, बंदरबाट कर लिया। देखिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा इस मामले में ग्रामीणों में काफी रोष है। उनका कहना है कि इतने बड़े गबन पे आज तक कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने शिकायत नहीं की, शिकायतें हुई और चक्का जाम भी किया गया, परंतु आज तक दबाया गया इस मामले को। आपको बड़ी हैरानी होगी यह जानकर कि जब इस मामले को लेकर के मैं जनपद सीईओ के पास गया तो सीईओ साहब का स्पष्ट रूप से यह कहना था कि हमारे पास कोई फाइल आई ही नहीं है।
उन्होंने पूरा दोष जो था वो एसडीएम कार्यालय के ऊपर मढ़ दिया कि वहां से फाइल हमारे पास भेजी नहीं गई है, जबकि आपके पास पत्र होगा। पत्र में आपने देखा होगा कि स्पष्ट तौर पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र जारी किया है और उसमें एफआईआर करने का निर्देश दिया है। जी प्रियंका। बिल्कुल देवेश, और बिल्कुल सही कर रहे हैं आप कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो गोलमोल जवाब सामने आ रहे हैं उनसे देखकर समझ आ ही रहा है। और अगर देखें तो कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना हो रही है, उसके बाद भी कलेक्टर के द्वारा दोबारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसको लेकर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और पत्रकार वार्ता के दौरान ये कहा जा रहा है कि अब ये मामला संज्ञान में आया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही और मिलीभगत की बू आ रही है इस पे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान कलेक्टर जो है उनके पास जब हम गए थे तो मामला इनके संज्ञान में आया। चलिए मान लेते हैं कि उनके संज्ञान में तब आया जब हम उनको बताएं। बिल्कुल। लेकिन देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्ते, प्रणाम जी सर, एक मामला है जो कि वाड्रफ नगर जनपद पंचायत के बसंतपुर ग्राम का है, जहां पर मनरेगा के तहत जो शौचालय बनाए गए थे उसकी राशि जो पंचायत में आई थी उसका गबन किया गया है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? गबन किया गया बिल्कुल गलत बात है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। कलेक्टर के आदेश जारी हो चुके हैं, 1 सप्ताह का आदेश था, लेकिन उसके बाद भी देखा तो महीनों बीत गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं दिखवाता हूँ, संज्ञान में आया बात सर। मैं लेकिन दिखवाता हूँ मैडम। सर, लेकिन ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पैसा, जो राशि देखा जाए, जो पैसों का गमन हुआ है और जो राशि जिस पर बंदरबाट किया गया है वो कहीं ना कहीं जनता की राशि थी, क्योंकि विकास कार्य में उसका प्रयोग होना था। लेकिन इस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा हेरफेर कर ली गई। बिल्कुल गलत बात है, जिम्मेदार अधिकारी को भी इस पर लपेटना चाहिए हम लोगों को। और मैं निष्पक्ष होकर इस पर देखूंगा और विचार करूंगा कि कौन कौन इसमें दोषी हैं। सभी को अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि 22,61,000 रुपए की राशि का गबन किया गया है, जो कि बहुत बड़ी है। और अकेले अगर देखा जाए तो सरपंच या सचिव इसका बंदरबाट नहीं कर सकता, तो जरूर किसी बड़े अधिकारियों का हाथ या संरक्षण उन्हें प्राप्त होगा इस पे। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। जी सर, कब तक इस पर कार्रवाई हो जाएगी? कोई आश्वासन आपकी तरफ से? मैं आश्वासन देता हूं कि 10 दिन के अंदर में मैं इसको कुछ न कुछ हल निकालूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम देखेंगे कि 10 दिन बाद किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो संवाददाता हैं वो भी जाकर देखेंगे, नजर बनाकर रखेंगे कि आखिर कब तक इस पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र तिवारी, जिलाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि 10 दिनों के अंदर वो इस पर कार्रवाई करा देंगे। यानी उन कहना चाहिए दोषियों पर अब कार्रवाई होगी कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं और महीनों बीत चुके हैं। ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देवेश भी हमारे साथ बने हैं। देवेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, जिनका कहना है कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी। जी बिल्कुल प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा, अगर अधिकारी चाहें तो 10 दिन का वक्त भी नहीं लगेगा। एक पत्र जारी करना है और दोबारा से कार्यवाही हो सकती है। तो इसमें जरूरत है संज्ञान लेने की, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इससे पहले जो रह चुके हैं अधिकारी, उच्च अधिकारी, देवेश बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल कृष्ण मिश्रा, जो कि जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी सर, एक मामला है बसंतपुर ग्राम का, जहां पर मनरेगा के तहत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। अगर देखें तो 22,61,000 की जो राशि थी उसका गबन कर लिया गया है और उसके जो दोषी हैं उन पर अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, कांग्रेस से मिले हुए सभी लोग हैं और इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी, जिनका कहना है कि 10 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। वो कहते हैं, लेकिन अभी तो हुआ नहीं है कार्रवाई। अभी तो कार्रवाई हुई नहीं है और लिपापोती जारी है। जी, तो सर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? हम लोग आवाज उठाए हैं और हम लोग जो है सो इसको आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। इसके जांच की मांग किया हूँ, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सर, पर आप लोगों ने आवाज उठाई है, पर आपकी आवाज का या कलेक्टर के आदेश का कहें तो कोई पालन नहीं हो रहा है, इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, तो कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, आपको नहीं लगता है? इसके लिए जो है सो आंदोलन किया जाएगा।
है ना। उग्र आंदोलन करेंगे तब सुनाई देंगे। अभी तो सुन नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रही है। बिल्कुल सर, जो अगर देखा जाए तो जो प्रशासन, जो अधिकारी नींद में सोए हुए हैं, उन्हें नींद से जगाने के लिए आगे क्या करेंगे आप? हमने जो धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जी सर, और जब तक अगर कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक अगर देखा जाए तो पता नहीं कब होगी कार्रवाई, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की बात करें या फिर हम सरपंच की बात करें जो पूर्व सरपंच है, या फिर हम कलेक्टर की बात करें, और जिस तरीके से कलेक्टर का कहना था कि अभी संज्ञान में मामला आया, तो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब नजर आ रहे हैं। गोलमोल जवाब दे रहे हैं कलेक्टर साहब, खुल के जवाब दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर, आपसे बस यही उम्मीद है कि आप भी उनकी आवाज बनकर उनकी आवाज उठाइए और जल्द से जल्द उन दोषियों पर कार्रवाई हो सके। शुक्रिया आपका। तो ये आपको बता रहे थे बसंतपुर ग्राम का मामला, जहां पर मनरेगा के तहत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हीं के चलते देखा जाए तो जो राशि आई उसका बंदरबांट कर लिया गया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जिम्मेदार नींद से जागेंगे और कब तक उन दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।